वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी आप सब स्टेशन ग्रिड स्टेशन बनाते हैं तो उसके अंदर बस बार की आपको कंटिन्यूअस करंट रेटिंग देनी पड़ती है, और फिर उसके हिसाब से आपका जो बिडर है, कंट्रैक्टर है, वो अपनी रेटिंग उसके हिसाब से देता है। उसमें आप दो चीज़ें डिफाइन करते हैं कि कंटिन्यूअस करंट रेटिंग कितनी है और किस टेम्परेचर पे है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, कितनी कंटिन्यूअस करंट है और किस टेम्परेचर पे उन्होंने अज्यूम किया है, वो रेटिंग देते हैं। उसके बाद अगर आपने जो मांगा है उसके अलावा कुछ दे दिया, करंट रेटिंग के साथ टेम्परेचर कुछ और लिख दिया, तो फिर कन्वर्ट करना चाहिए उस टेम्परेचर पे जो आपने दिया है या जो एक्चुअल कंडीशन है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज। आमतौर पे ये मालूम होता है डिज़ाइनर को, लेकिन जो हम लोग ऑपरेशन साइड पे जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में हैं और आपको ये इस तरह की पोजीशन हो तो फिर आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि वरना फिर वो ठीक ठाक उसमें कुछ ना कुछ मसला हो सकता है बाद में रेटिंग के सिलसिले में। तो मैं आपको एक एग्जांपल कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। और जो नॉर्मल रेटिंग कंटिन्यूअस करंट की दी जाती है, वो आईसी हो या आई टिपिली एनएसआई हो, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूम करते हैं उसमें, और एवरेज टेम्परेचर 24 आवर का उससे कम 35। तो बहरहाल 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपको दिया है और आपको निकालना है कि अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, देखिए वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर की बात हो रही है, जो बस बार अंदर है ना, तो उसके अंदर टेम्परेचर हो सकता है। तो आप 50 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं, आप जिस टेम्परेचर पे चाहे निकालें। आमतौर पे दो तो निकालनी पड़ती हैं या उससे मांगी जाती हैं और उनको आपको वेरीफाई करना होता है। तो ये मैं एक फार्मूला आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फार्मूला मैंने हाथ से लिखा है, फिर फोटो करके लगाया, और इसमें जो वैल्यूज हैं, I1 तो उसमें यह है जो आपको उसने वैल्यू दी है, बिडर ने, कंट्रैक्टर ने, कि ये मेरी वैल्यू है, कि मेरी वैल्यू है 250 एम्पियर, 2500 एम्पियर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट पे दे दी। अब आपने I2 निकालना है, जो कि वो टेम्परेचर है जो कि नया टेम्परेचर है, जो कि 50 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 डिग्री के अलावा कोई टेम्परेचर है, तो वो करंट है I2। फिर टी मैक्स क्या चीज़ है? टी मैक्स ये चीज़ है कि जो इंसुलेशन उसके ऊपर है बस बार पे या केबल के लिए भी, वो उसके लिए कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउ है, यानी 40 डिग्री के ऊपर कितना राइज हो सकता है वो, और कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो नीचे जो इस इक्वेशन में है ये अलाउबल है। जैसे कि आमतौर पे अगर आप ले लें कोई पीवीसी मटेरियल, तो जैसे 65 डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया तो वो अलाउबल हो गया, और टी मैक्स किसके बराबर है? उस 65 को, या इस टी ए में वो जो एम्बियंट जिस पे रेटिंग इस वक्त दी हुई है, पहला वाला यानी 40 डिग्री, वो 40 डिग्री समझे 40 ही होता है, तो 40 प्लस टी ए जितना अलाउ है। तो ये टी ए जो है ये एक हमें लेना पड़ेगा कि मटेरियल के हिसाब से कितना है। ये लिखा हुआ टी मैक्स इज द मैक्सिमम अलाउेबल टेम्परेचर फॉर द मटेरियल इन्वॉल्व। जो मटेरियल इन्वॉल्व है उसके हिसाब से आपको ये टी मैक्स निकालना है। अलाउ कितना है टी ए, वो जो है मैं आगे देखता हूँ क्या क्या है। अब हमने ये लिए एक एग्जांपल, इसमें लिखा हुआ है कि बिडर इन एस डब्ल्यू डी हैज मैंशनड कंटिन्यूअस करंट रेटिंग ऑफ बस बार एज 3150 एम्पियर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एम्बियंट है गिवन। एस डब्ल्यू डी मैंने जानबूझ के यूज़ किया है, इसका मतलब है स्पेसिफिक वर्क डेटा। ये जो बिडिंग डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें टर्म इस्तेमाल होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑपरेशन साइट के लोग हों या डिज़ाइन साइट के लोग हों, तो सबको चूंकि वास्ता पड़ता है, और जब बिड एवेल्युएशन करते हैं तो आमतौर पर टीम होती है पूरी, उसमें ऑपरेशन यानी जीएसओ जीएसएम के लोग भी होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट के लोग भी होते हैं, सारे लोगों की मिल के टीम होती है जो कि बिड एवेल्युएट करती है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के एस डब्ल्यू डी यूज़ कर ली, स्पेसिफिक वर्क डेटा, जो कि आप उस पर सारा डेटा मांगते हैं बिडर से बिडिंग डॉक्यूमेंट में। अब क्या करना है कि मुझे निकालना है 50 डिग्री पे, तो मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा। देखें ये यहाँ पर I2 मुझे निकालना है और I1 गिवन है कितना, 3150 ही, मैं ये I1 यहाँ ले आया, मैं ये लिख दिया। 65 क्या है? टी मैक्स है। टी मैक्स क्या है? T1 प्लस टी ए। 40 डिग्री जो है वो T1 है, 65 जो है वो
अलाउेबल है, टी ए है ये, दोनों को मिला के टी मैक्स माइनस टी टू कितना है ये वाला 50, यहाँ लिख दिया। और टी ए क्या है, अलाउेबल टेम्परेचर राइज ओवर एम्बियंट 40 डिग्री के, वो नीचे लिख दिया। और ये आई टू की वैल्यू आ गई 2897। इस तरह नई वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप 30 डिग्री पे करेंगे तो 50 पे 30 लिख देंगे, जवाब जो है 3000 से ज़्यादा आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये वैल्यूज, ये वैल्यू डिपेंड कर रही है आपके इंसुलेटिंग मटेरियल पे। 40 डिग्री आपको दी हुई है, 31.5 के साथ ये दी होती है, हमेशा गिवन होगी। 2500 एट 40 होगा, 2000 एट 40 होगा, 3000 एट 40 होगा, तो ये तो 40 ही है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेंशन है। ये वेरिएबल है आपके इंसुलेशन मटेरियल के हिसाब से जो यहाँ भी यूज़ हो रहा है, और ये 50 डिग्री भी वेरिएबल है जो कि आपका एक्चुअल टेम्परेचर है। तो देखिए कितना आसान मैंने आपको फार्मूला बताया है, मैंने हाथ से कैलकुलेट किए हैं ये और लिखा है, क्योंकि मेरे पास कम से कम जो लैपटॉप है उसमें तो ये इस तरह की चीज़ों के लिए मुझे बड़ा टाइम लगता है, लैपटॉप में तो ऐसा कीबोर्ड भी नहीं है। आजकल के जो आप लोग माहिर लोग हैं, यंग जनरेशन वाले, उनको तो ये सब आता होगा, तो मैं तो अपने हाथ से लिख के करके ताकि मेरा काम चले और आप लोगों को मैं बता सकूँ, इसीलिए बहुत सी चीज़ें मैं करता हूँ बोर्ड पे। तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही मुफीद है, इसको याद रखें, छोटा सा फार्मूला है, इसको याद रखें और लिख के रखें कहीं, जब भी आपको कोई बिड एवेल्युएट करनी हो तो देख लें कि कितनी उसने करंट लिखा है और किस टेम्परेचर पे लिखा है। और जैसे आपके पाकिस्तान में तो हमें यूज़ हो रहे लाहौर में चीज़ें, या उसके अलावा तो 40 डिग्री तो नहीं होगा ना, तो 40 पे तो डिफाइन करेंगे स्टड के मुताबिक, लेकिन हमें निकालना चाहिए 50 डिग्री पे, तो वो कितनी रेटिंग कम हो जाएगी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो रेटिंग बहुत कम हो रही है तो आप उसको फिर चेंज करेंगे फिर 3150 के अलावा। और अगर आप ठंडे बहुत ही ठंडी जगह पे लगा रहे हैं तो आप वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा करंट हम उसके थ्रू ले सकते हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत आपका शुक्रिया, और लाइक करने का, और लोगों को बताइए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। लोगों के फ़ायदे के लिए हम ये बना रहे हैं, बार बार कहता हूँ कि कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है इसमें।